राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। सुबह की शुरुआत अभी ब्लॉग की करते हैं हम चाय बनाने से। उठ तो मैं काफ़ी पहले गई थी, लेकिन फिर अभी मैंने चाय रख दी है। चाय रखने के बाद मैंने अब एक गिलास पानी पी लिया था, और पानी पीते पीते देखा तो चाय भी उबल गई थी। चाय में उबाल आने के बाद मैंने दूध डाल दिया था और फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। आज संडे था तो सीरत का स्कूल नहीं था, तो आज उसने ब्रेकफास्ट नहीं करना था सुबह। और सीरत के पापा भी सुबह भी जल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, वो भी लेट ही करते हैं थोड़ा। तो इसलिए मुझे सिर्फ अपने लिए ही खाना बनाना था। तो मैंने अपने लिए खाना बना लिया था, और वो जब उठेंगे तब उन्हें भी खाना देंगे। खाना बनाने के बाद मैंने गाय की रोटी निकाल दी थी, और पहले मैंने सोचा चल मैं गाय को दे देती हूँ, उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, धूप नहीं निकली हुई थी। मैंने गाय को रोटी दी। देखा तो बाहर मैंने चारपाई बाहर निकाल ली थी, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट करना था, और दादी ने दलिया रख दिया था। उसके बाद मैं भी अपना ब्रेकफास्ट बाहर लेके आ गई थी, क्योंकि आज मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था। उसके बाद सीरत के पापा उठ गए थे, उनके लिए भी मैंने चाय बनाए रखी थी, उनको भी दे दी थी मैंने चाय और पानी साथ में। क्योंकि फिर उनको खेत में जाना था। और जो दादी ने दलिया रखा था उसका गर्म पानी हो गया था, और उसमें मैंने दलिया डाल दिया। मुझे ध्यान आया दलिया डालते कि कल जो दाने बच गए थे उनका भी मैं आज दलिया पीस देती हूँ। मैंने अपने सामान उठाया और ऊपर चली गई चक्की चलाने के लिए, और उसमें जो बचे हुए गेहूँ थे सारे गेहूँ मैंने उसमें डाल दिए थे। बार बार ऐसे सील जाती है क्योंकि थोड़ा मानसून है। देखा तो बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। और ये देखिए, ये है हमारे गांव का मंदिर। उसके बाद मैंने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए, क्योंकि मुझे करनी थी साफ़ सफाई। मैंने सफाई अभियान स्टार्ट कर दिया था, और जैसे ही झाड़ू लगा रही थी तब ऊपर से आवाज़ आई, तो चक्की में से दाने ख़त्म हो गए थे। फिर जो साइड साइड में लगे हुए थे उन दानों को भी मैंने सारे इकट्ठे किए और चक्की में डाल दिए थे, क्योंकि वो थोड़े से दाना ही रह जाते और फिर सील जाते, तो उसमें सिले हुए दाने नहीं पिसते हैं। नीचे आई तो बाहर कोई आया हुआ था, उसके लिए चाय बनाई। फिर मैंने लिया अपनी दवाई सर्वाइकल की, क्योंकि ये सर्वाइकल का पेन होता है। फिर उस ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर में चाय बने और मैं ना पीऊँ। तो उसके बाद फिर मैंने अपना झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी दिनों से फ्रिज में मलाई रखी हुई थी, बहुत इकट्ठा हो गई थी, तो मुझे ध्यान नहीं रहा था। और आज सीरत की भी छुट्टी थी तो थोड़ा कम काम था, तो मैंने फटाफट से मलाई को माखन निकालने की कोशिश की, उसमें से जो है डाल दिया था। और एक साथ तो इतना होने वाला नहीं था, मैंने बारी बारी 2-3 बार में ही हो सकता था ये सब। तो साथ साथ में मैं झाड़ू लगा रही थी और माखन भी निकाल रही थी, तो देखा तो किचन भी अभी ऐसे ही पड़ा हुआ था गंदा। तो पहले मैंने झाड़ू लगाने के बाद फटाफट अपना किचन साफ़ किया, गैस साफ़ की, इंडक्शन को साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से स्लेब भी साफ़ कर दी थी, और माखन निकाला था पहले मैंने साथ में ही। देखा तो बर्तन अभी भी ढेर लगा हुआ था। दोनों बच्चे उठ गए थे, उन्होंने अपना चाय और दूध पी लिया था ध्रुव ने। आके देखा तो फिर बर्तन भी साफ़ करने थे अभी, और मैंने फटाफट बर्तन साफ़ करे। पहले अच्छे से सिंक को साफ़ कर लिया था, उसके बाद बर्तनों की बारी थी, क्योंकि किचन बाकी मैंने सब साफ़ कर दिया था, स्लेब वगैरह। दोबारा से फिर सीरत के पापा का फ़ोन आ गया था कि आज खेत में कुछ मज़दूर गए हुए हैं, उनके लिए भी चाय बनानी है। तो फटाफट से मैंने चाय बनाई साथ में, और बर्तन भी धुल दिए थे। आज छुट्टी थी तो डस्टिंग मैंने सीरत को बोल दिया था, सीरत ने सारी डस्टिंग कर दी थी और मैंने किचन साफ़ कर दिया था। तो आज ये इनकी जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर थी, क्योंकि वो सीरत के पापा आज खेत में गए हुए थे। तो मैंने फटाफट एक एक करके इनको सबको अंदर बांध दिया था, और सबसे बाद में इस छोटू की बारी थी, इसको भी मैंने बांधा। और उसके बाद जब ये बाहर बंधे हुए थे तो यहाँ पे बहुत गंदगी देखो फैली हुई थी। तो मैंने सोचा चलो इतनी धूप नहीं है, शाम को भी इनको बाहर निकालना है, इसलिए मैंने फटाफट से बाहर की सफाई कर दी थी। क्योंकि भाई फिर शाम को बहुत धूप हो जाती है और बहुत काम हो जाता है तो देर हो जाती है, इसलिए मैं सुबह ही साफ़ कर देती हूँ इनको अंदर बांधने के बाद, क्योंकि फिर साफ साफ सा सही होता है और मक्खी मच्छर भी कम होते हैं। मैंने सफाई करने के बाद देखा जो कल कपड़े धुले थे वो अभी भी गीले थे, क्योंकि कल से धूप नहीं निकली हुई थी। आज तो हल्की हल्की धूप थी, तो मैंने कपड़े सुखाए और उसके बाद हमने दवाई ली। दवाई लेने के बाद जो मैंने लंच बनाने की तैयारी कर दी थी, और सब्जी रखी थी साथ में। मैंने सोचा चलो आटा भी गूँध लेती हूँ। आटा गूँधा मैंने फटाफट से। टाइम देखा तो 11:30 हो गए थे, सोचा अभी रोटी भी बना ही लेती हूँ। साथ में मैंने तवा रख दिया था, रोटी बनाने की तैयारी चल रही थी। अभी मैंने 2-3 ही रोटी बनाई थी, तभी ध्रुव भी रोने लग गया, क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। और साथ में कोई आ गया था, तो मैंने तवा उतारा और उनके लिए चाय रख दी थी। तवा बंद कर दिया। साथ में मैंने ध्रुव को भी खाना दे दिया था, वो भूखा था तो पहले मैंने उसको खाना दिया। और साथ में दादी भी बैठी हुई थी, वो अपनी हुक्की इंजॉय कर रहे थे।
उसके बाद सीरत ने भी सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो मुझे सीरत को भी खाना देना था। सीरत ने भी खाना खाया और फिर मैंने भी अपना खाना डाल लिया था, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। उसके बाद ध्रुव का भी सोने का टाइम हो गया था, तो मैंने ध्रुव के लिए झूला लगा दिया था, क्योंकि वो झूले में थोड़ा जल्दी सो जाता है। वैसे तो वो आधा घंटा 1 घंटा ऐसे ही इधर उधर लेटता रहता है, तो उसे नींद नहीं आती है। झूले में उसको थोड़ा जल्दी नींद आ जाती है, इसलिए मैंने उसका झूला डाल दिया था। वो झूले में थोड़ा ईज़िली सो जाएगा। उसे भूख लगी थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा दूध भी दे देती हूँ। थोड़े नखरे करके पी रहा है वो, दूध नहीं पी रहा था, फिर भी मैंने उसको थोड़ा झुलाया, क्योंकि दूध पीने के बाद थोड़ा वो आराम से सो जाएगा और लेट तक सोएगा। अंदर आके देखा तो भाई किचन फिर से गंदा पड़ा हुआ था, क्योंकि दोपहर का खाना बनाया था, बर्तन भी बहुत ढेर लगा हुआ था और स्लेब भी गंदी हो रखी थी। पहले मैंने बर्तन साफ़ किए, उसके बाद मैंने फटाफट गैस को साफ़ कर दिया था, क्योंकि जो खाना बचा हुआ था फिर वो भी मैंने बाहर डालना था। कटड़े को उसको डाल दिया था मैंने, क्योंकि फिर किचन में थोड़ी स्मेल हो जाती है और वो खाना बढ़ जाता है। बाकी सब तो आराम से बैठे थे। फिर मैंने सोचा जब हमने लंच कर लिया तो क्यों ना इनको भी लंच कराया जाए। फिर इनके लिए भी मैं थोड़ा घास डाल के ले आई थी और इनको घास दिया। घास देने के बाद बहुत धूप हो रखी थी, मैंने सोचा चलो कपड़े उतार लेती हूँ। और तुम्हें दादी अपनी हुक्की पी रही थी, आके देखा तो ध्रुव सो गया था। मैंने ध्रुव को बाहर निकाला और बेड पे लगा दिया, और इसी के बाद बाय बाय।